आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की वैधता पर बहस जारी है। ये बहस उन याचिकाओं को लेकर है जिसमें एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मेरा नाम है प्रद्युमन पांडे। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की कि एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची संशोधन विशेष रूप से उस तरीके में जिसमें दस्तावेजीकरण की मांग हो रही है वो मनमाना है। उनका कहना है कि इस तरह की कड़ी जरूरतें जिसमें दस्तावेजों की मांग शामिल है, गरीब, असहाय और प्रवासी मतदाताओं को मतदान से वंचित कर सकती है। उन याचिकाओं में ये भी कहा गया कि इस तरह का पुनरीक्षण बिना पर्याप्त समय, सूचना और व्यापक जागरूकता के लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की मतदान योग्यता प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोर्ट में कहा कि एसआईआर और मतदाता सूची पुनरीक्षण पूरी तरह वैध है और उनकी प्रक्रिया किसी भी योग्य मतदाता को बिना कारण वंचित नहीं करेगी। आयोग ने कहा कि बिना नोटिस या सुनवाई के किसी योग्य मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। साथ ही आयोग ने यह तर्क भी दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट यानी शुद्ध और विश्वसनीय बनाने के लिए है, ताकि वास्तविक मतदाताओं की पहचान बनी रहे। कोर्ट की भी दो तरफ दृष्टि सामने आई। एक और कोर्ट ने कहा कि यह सही है कि पहचान और दस्तावेजों की जांच हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जरूरी नहीं कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये हो रहा है तो ये अपने आप को वैधता का आधार बन जाए, अवैधता बन जाए। ये इस तर्क पर आधारित हो कि ऐसा पहले नहीं हुआ है तो अब न हो, ये वैधानिक अधिकार या वैधानिक आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिए कि वे एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से उन राज्यों जैसे केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जहां इस प्रक्रिया को चुनौती दी गई है, जवाब दाखिल करें। सुनवाई की अगली तारीखें भी तय कर दी गई है। 2 दिसंबर की तारीख कोर्ट ने तय की है कि अगली सुनवाई, और बंगाल वाले मामले में आयोग को 9 दिसंबर को जवाब देने को कहा गया है। इस रिपोर्ट पर हमारी नजर बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।